तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए। 2022 में इसका आईपीओ आया था और अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी लगातार ऊपर आगे बढ़ती चली गई और लगातार हायर हाइज बनाते हुए ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। दोस्तों इसका चार्ट तो मुझे बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन इसके चार्ट पर चर्चा करने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी का पूरा नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। 1938 रुपए इसका मार्केट प्राइस और इंट्राडे में ये 0.30% तक लो था। मार्केट कैप इसका है 4819 करोड़ का। स्टॉक पी 57.2 का है। आरओसी इसका 57.9% बहुत ही कमाल का है और आरओई भी 42.7% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 566 का लो था और 2004 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो जीना सीखो एक लीडिंग आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर है और ये कंपनी पिछले 10 सालों से हेल्थ केयर में काफी ज्यादा योगदान दे रही है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। वहीं पर पिछले 5 सालों के इसके प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर की बात करें तो वो 62.4% की रेट से ग्रो कर रहा है और इसका आरओई जो है पिछले 3 सालों से 41.4% की रेट से ग्रो कर रहा है। वहीं पर इसके हम कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है अभी 21 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा हाई हो चुका है। और प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में लगभग 2% तक अपनी होल्डिंग भी कम कर दी है और इनका जो डेप्टेड डेज साइकिल है 36 दिन से बढ़ गया है, 46 दिन पर चला गया है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में ये काम करते हैं, जिसमें आपका टोरेंट फार्मा हो गया, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, एरिस लाइफ साइंसेस, कैप्लिन पॉइंट, मार्क्सन फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं जो इस मार्केट में कमाल कर रही हैं और जीना सीखो भी उन्हीं में से एक कंपनी है। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है। तो अगर हम कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 79 करोड़ का था, मार्च 2023 में 17 करोड़ और अभी सितंबर 2024 में 214 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 6 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, मार्च 2023 में 23 करोड़ का और सितंबर 2024 में कुल 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। दोस्तों अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 106 करोड़ का था, मार्च 2022 में 146 करोड़ और अभी करंट में कुल 381 करोड़ का हो चुका है, यानी कि बम्पर सेल्स चल रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मार्च 2022 में बढ़कर 11 करोड़ हुआ और अभी करंट में बात करें तो कुल 84 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स दोनों ही इसका काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने 192% की रेट से रिटर्न दिया है। तो अगर हम जीना सीखो के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 16 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 तक घटकर 7 करोड़ का हो गया और अभी सितंबर 2024 तक 0 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी ने अपना सारा का सारा डेप्ट जो है वो खत्म कर दिया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 36 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2022 में बढ़कर 62 करोड़ और सितंबर 2024 तक बढ़कर 264 करोड़ का हो गया, यानी कि बम्पर यहाँ पर टोटल एसेट है जिसके मुकाबले में कोई भी लोन नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां अप्रैल 2022 में 65% के आसपास थी, वो सितंबर 2024 में भी लगभग 65% के आसपास ही है। प्रमोटर्स ने बीच में पोजीशन बढ़ाया था जो बाद में फिर से घटा लिया। बाकी एफआईआईज की बात करें तो जहां कुछ भी नहीं थे वो बढ़कर 4.05% तक आ गए। डीआईआईज की बात करें जहां कुछ भी नहीं थे, इन्होंने भी अपना पोजीशन बढ़ाना शुरू कर दिया है और पब्लिक की जो होल्डिंग 34% के आसपास थी वो घटकर 30% पर आ गई है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत और 7 ही निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अब इनकी अकाउंटिंग एंड शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर ऐसी कोई भी लायबिलिटीज नहीं जहां से इनको कोई प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अदर इनकम इनकी अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से आरओसी जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है एंड आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रॉन्ग बनती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों डिप्रिसिएशन इसके प्रॉफिट में अंतर डाल रहा है। रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी काफी ज्यादा है, यहाँ एफआईआईज एंड डीआईआईज को अपनी पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी। हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है पिछले 3 सालों का ये प्रीमियम पर ट्रेड करने लगा है और बाकी वैसे कुछ खास यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है मेडिसिन सेल अराउंड 57%, पंचकर्म सेल 26.6% एंड गवर्नमेंट पैनल सेल 16%। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये 100% काम करती है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट आप देख ही रहे हैं, चार्ट पर क्या बेहतरीन पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो जिस हिसाब से इसमें तेजी लगातार बनी हुई है और ये लगातार आगे ऊपर बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर अभी रुकने का तो कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी रिसर्च होगी, आपकी एनालिसिस होगी, आप अपने रिस्क पर ही कोई भी ऑर्डर डालिएगा। बाकी मेरी राय अगर आप जानना चाहेंगे तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप सोच समझकर बाई करिएगा।